Hello everyone, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. Today we are going to solve previous year question of हाइड्रोजन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिफर्स फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज पोलर। ऑप्शन नंबर बी, hydrogen molecule is polar while chlorine molecule is non-polar. Option number C, hydrogen molecule can form intermolecular hydrogen bonds but chlorine molecule does not. Option number D is hydrogen molecule cannot participate in coordination bond formation but chlorine molecule can. तो चलिए हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन बट क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल करता है। ओके, chlorine has lone pair which it can donate to form coordinate bond while hydrogen cannot। देखिए, जो हमारा क्लोरीन होता है उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, जो कि वह डोनेट कर सकता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हमारे हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड व्हाइल क्लोरीन कैन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज हाइड्रोजन कैन बी differentiated by other alkali metals due to its option number A, non-metallic character, option number B, affinity for non-metals, option number C, electropositive character, option number D, reducing character। देखिए, हाइड्रोजन कैन डिफ्रेंशिएटेड बाय अदर alkali metal due to its non-metallic character। ओके, देखिए, हाइड्रोजन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम आफ्टर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ड्यू टू इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो हमारा हाइड्रोजन होता है कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है अदर एलिमेंट से फर्स्ट ग्रुप के? ड्यू टू इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन? ऑप्शन नंबर ए, it has a very high ionization potential. Option number B, it is always collected at cathode. Option number C, it can form bonds in +1 as well as -1 oxidation state. Option number D, it has same electronegativity as halogens। देखिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इट कैन फॉर्म्स देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है क्या करता है? इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स इन +1 एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जो हमारा हाइड्रोजन है दोनों ही कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इन केस ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देखिए, इन H2O हाइड्रोजन हैज +1 oxidation number, in CaH2 hydrogen has -1 oxidation state। Okay, so we can say that hydrogen can form bond in +1 as well as in -1 oxidation state। So our right answer will be option number C। Okay, our question number 4 is when two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube. Which of the following forces is responsible to hold them together?
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर। दो आइस है, ठीक है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, प्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। दे यूनाइट टू फॉर्म वन क्यूब। हमें क्या बनाना है, दो आइस क्यूब को एक एक आइस क्यूब बनाना है प्रेस करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड देम टुगेदर। कौन सा जो है फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा दोनों को होल्ड टुगेदर, दोनों क्यूब को। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी वंडर वाल्स फोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी कोवलेंट अट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑनिक ऑनिक इंट्रैक्शन। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा क्या होगा, दोनों आइस को होल्ड करेगा टुगेदर, ओके। टू आइस क्यूब स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। Our question number 5 is, which one of the following pairs of substances on reaction will not evolve H2 gas। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है जो कि हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। आयरन एंड H2SO4 एक्वस, ऑप्शन नंबर बी आयरन एंड स्टीम, ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड HCl एक्वस, ऑप्शन नंबर डी सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड HCl एक्वस जो है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। देखिए जब हमारा आयरन जो है डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस FeSO4 प्लस H2। और जब हमारा देखिए 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट कर रहा है, इस केस में भी हमारा हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, देखिए जब हमारा कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन होगा, बिकॉज कॉपर डज नॉट इवॉल्व H2 फ्रॉम एसिड एज इट इज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। जो हमारा कॉपर जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कॉपर एंड HCl एक्वस। Our question number 6 is, which of the following statement is not correct regarding hydrogen atom? It resembles with halogen in same properties. Option number B, it resembles with alkali metals in same properties. Option number C, it cannot be placed in first group of periodic table. Option number D, it is the lightest element। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली hydrogenates in the first group of periodic table due to its much resemblance with alkali metals, okay। हमारा जो हाइड्रोजन होता है कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल की तरह शो करता है जिसके कारण उसे फर्स्ट ग्रुप में ऊपर रखा गया है, लेकिन इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। So our right answer will be option number C. Our question number 7 is, the ionization of hydrogen atom would give rise to, option number A hydride ion, option number B hydronium ion, option number C proton, option number D hydroxyl ion। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में,
आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, क्या देता है, हाइड्राइड आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, या फिर प्रोटॉन, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए जब हमारा हाइड्रोजन आयनाइज होता है हाइड्रोजन एटम तो क्या देता है, प्रोटॉन। ओके, देखिए H से हमारा जब आयनाइज हुआ हाइड्रोजन तो क्या दिया, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन गिव। व्हेन हाइड्रोजन आयनाइज it will give proton. So our right answer will be option number C. Our question number 8 is the number of moles of H2 in 0.224 liter of hydrogen gas at STP 273 Kelvin and 1 atm pressure। देखिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसमें, इन 0.024 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, देखिए 22.4 लीटर ऑफ H2 एट STP किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑफ H2, ठीक है। तो अगर हम देखें 0.224 लीटर ऑफ H2 एट STP किसके बराबर हो जाएगा, 0.224 डिवाइडेड बाई 22.4 जो कि किसके बराबर होगा, 0.01 मोल्स, ठीक है। 0.224 लीटर ऑफ H2 एट STP इज इक्वल टू 0.01 मोल्स। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, 0.01 मोल ऑफ H2 इन 0.224 liter of hydrogen gas at STP. Our question number 9 is hydrogen has high ionization energy than alkali metals because it has option number A ionic bond, option number B covalent bond, option number C large size, option number D small size। देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन अदर अल्कली मेटल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्योंकि जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, और हाइड्रोजन का साइज हमारा क्या है, सबसे छोटा है, जिसके कारण उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, so our right answer will be option number D, small size. Our last question is hydrogen is not more reactive at ordinary temperature because at ordinary temperature it is in its option number A gaseous state, option number B liquid state, option number C molecular state, option number D atomic state। हमें बताना है हाइड्रोजन इज नॉट मोर रिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिकॉज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज़ इन कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में कि मॉलिक्यूलर स्टेट में कि एटॉमिक स्टेट में। देखिए मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है हमारा हाइड्रोजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ओके, हाइड्रोजन इज नॉट रिएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिकॉज इट इज इन मॉलिक्यूलर state, that is as H2 with its complete duplet which makes it stable and lesser reactive. At very high temperature hydrogen exists in atomic form having one electron, that is in complete duplet which makes it less stable and highly reactive. Okay, देखिए जो हमारा हाइड्रोजन होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, ठीक है, जिसके कारण उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है विच मेक्स इट स्टेबल एंड लेसर रिएक्टिव। एट वेरी हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट डुप्लेट विच मेक इट लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ओके,
So our right answer will be option number C, molecular state. Hydrogen exists at ordinary temperature in molecular state. Okay. थैंक यू टू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू टू ऑल।